आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। आज मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास शख्सियत मौजूद है जो पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं और सीनियर एडवोकेट भी हैं, सलमान खुर्शीद साहब, जो इस बार इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर के इलेक्शन में उतरे हैं। आइए करते हैं इससे बात। सलाम खुर्शीद साहब जी। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि इस बार आपने इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर के इलेक्शन में उतरने के बारे में कब सोचा और इसके पीछे क्या वजह रही? देखिए, सोचा तो बहुत नहीं मैंने, और मैं चाहता नहीं था कि मैं इस वक्त किसी और चीज़ में मुब्तला हो जाऊं, क्योंकि पार्टी के सामने बहुत बड़े बड़े इस वक्त मसाइल हैं और बहुत इम्कानात हैं जिन पर काम करने की हमारी पार्टी को जो ज़रूरत है, उसमें जो भी शिरकत मेरी हो सकती है मैं उसको करूं। तो इस्लामिक सेंटर का एक इम्पोर्टेंस है, उसकी एक अहमियत है, और अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग उसमें इलेक्शन लड़ सकते थे, उनको वक्त दे सकते थे। लेकिन जब एक सवाल मेरे सामने आया और लोग लेकर आए कि हम खुद मुख्तार रह पाएंगे इस इदारे में कि नहीं, क्या धीरे धीरे हुकूमत जो है वो इदारों पर अपना पंजा जमा रही है, और ऐसा ना हो कि इस किस्म के जो इदारे हमारे हैं जिनकी बड़ी अहमियत है वो भी हमारे हाथ से जाते रहें। जब लोगों ने आकर मुझसे ये कहा और मुझसे इल्तिजा की कि आप लड़ जाइए ताकि हम अपनी खुद मुख्तारी और जमहूरी जो हुकूक हैं हम उनको उनके बका के लिए काम कर सकें, और जो फिर मकासद हैं, जो इसका मकसद था इस्लामिक सेंटर का, उसको पूरा कर सकें। तो मैंने कहा कि अच्छा चलिए, जब आपका ये एक चैलेंज मान लीजिए चैलेंज है तो मैं उसको कबूल करता हूँ और कोशिश करूँगा कि मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। सर, जैसे हम देख रहे हैं कि इस बार इलेक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, कैंपेनिंग के लिए कैंडिडेट्स मुंबई तक जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मेरा तजुर्बा है वो ये है कि लोग जाते हैं जहाँ जहाँ अच्छी तादाद में हमारे मेंबर्स हैं, लखनऊ में है, अलीगढ़ में है, मुंबई में है, वहाँ लोग अक्सर जाया करते हैं, हर साल जाते हैं। शायद इस साल और कुछ जगहों पर भी लोग जाएंगे, और मेरा तो ये मानना है कि इलेक्शन के दौरान ही हम जाएं ये अच्छी बात नहीं है। अगर हम एक ताल्लुक बना के रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि लोगों की शिरकत मुस्तकिल रहे, तो हमारा ये आना जाना जो है वो बरकरार रहना चाहिए। जब 5 साल किसी का इख्तिदार होता है और उस इख्तिदार में हम लोग होते हैं, तो 5 साल वही चलना चाहिए कि हमारी कमेटी के कुछ लोग जो नुमाया लोग हैं वो जाते रहें, वहाँ मेंबर्स के साथ बैठकर गुफ्तगू होती रहे, उनके जो तासुरात हैं उन पर हम लोग नज़र रखें, उनको समझने की कोशिश करें। और अगर हम चाहते हैं कि इसका एक जमहूरी निज़ाम बने तो यकीनन वो करना ज़रूरी होगा। तो ये समझिए कि इलेक्शन के वक्त जाना एक शुरुआत होगी उन बातों की जो हमको अगले 5 साल में या जितने साल भी हम लोग रहें उसमें हमको करनी चाहिए, और जिसके करने से हमारे सेंटर की बहबूदी और बका यकीनन होगी। सर, मैं आपकी कैंपेनिंग के बारे में जानना चाहूँगी, और पैनल में आपने किन किन लोगों को भी शामिल किया? देखिए, पैनल में बहुत अच्छे लोग हैं। सच्ची बात यह है कि शामिल मैंने नहीं किया। पैनल एक बना बनाया पैनल आया, 1-2 लोग जो हैं उसमें आए जुड़े, लेकिन एक बना बनाया पैनल आया। जो लोग चाह रहे थे, एक मकसद था उनका कि हम इसको खुद मुख्तार इस सेंटर को बनाएं और उसकी बका के लिए काम करें। उन्होंने आकर पेशकश करी और उन्होंने मुझसे कहा कि आइए हमको लीड करिए। तो वो बना बनाया पैनल आया, अच्छे लोग थे, कुछ और लोग उसमें जुड़ भी गए, और उसमें जो लोग जुड़े हैं उसमें एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए मेयर रहे हैं अलीगढ़ में, फुरखान साहब, वो आए। वो पहले भी इस्लामिक सेंटर में मुख्तलिफ उन पर पदों पर रह चुके हैं, वो आए। अबू ज़र साहब हैं जिनकी फैमिली का बहुत ख़ास ताल्लुक़ रहा इस्लामिक सेंटर से, वो आए। एक सफ़िया आपा हैं जिनका फिर से बहुत लंबा उनका एक ताल्लुक़ रहा है, वो आई। उन्हीं के साथ कौम पंजाबियान का एक बहुत अच्छी नुमाइंदगी करने वाली फ़ारूक नाज हैं, जिनके शौहर जो हैं वो राष्ट्रपति के वो रहे, डॉक्टर रहे, वो हैं। और फिर एक नौजवान लड़का है आसिफ, जहाँ अलीगढ़ में बहुत उसने मकबूलियत पाई
कांग्रेस पार्टी में भी शायद काफ़ी काम किया नौजवानों के बीच में, वो हैं। फिर एक अच्छी हमारे कमेटी में कुछ अच्छे लोग हैं जैसे स्कॉलर्स हैं, उनमें जलील साहब हैं, वो एक स्कॉलर हैं, वो हैं हमारे साथ बेगम शाहाना भी हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो ये पूरा एक मुश्त ये लोग सब मेरे पास आए और कहा कि आप आइए और आप लड़िए। बहुत बेहतरीन, बड़ा बेहतरीन हमारे पास पैनल बन गया था, वो आया। फिर और लोग आए, एक शाहिद साहब हैं, बहुत तेज़ हैं, बहुत मेहनत करी है, 2-3 इलेक्शंस में उन्होंने काम किया है। शाहिद साहब आए, वो हमारे साथ जुड़े, और ये सब एक साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि ये इलेक्शन जीतेंगे और जीतने के बाद बहुत अच्छा काम आगे आने वाले वक्त में हम लोग इस्लामिक सेंटर के लिए कर पाएंगे। सर, आपने जीतने की बात की, जैसे अगर आप ये इलेक्शन जीतते हैं तो सेंटर में आप क्या बदलाव लाएंगे जो काम अभी तक देखिए, नहीं हुआ? बुनियादी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों के बहुत इसमें ख्वाब हैं, बहुत लोगों की ख्वाहिशात हैं कि हम इसमें ट्रेनिंग करें, हम इसमें उर्दू ज़बान सिखाएं, हम इसमें और सेंटर्स की बुनियाद बनाएं कि और मुख्तलिफ़ शहरों में सेंटर्स बने। मैं कहता हूँ कि सबसे पहली बात है कि हम ये समझ लें कि ये सेंटर का मकसद क्या है। सेंटर का मकसद था कि हिंदुस्तान में जो सबसे बेहतर चेहरा हिंदुस्तान के मुसलमानों का है वो हम दुनिया को दिखा सकें, और उस बेहतर चेहरे में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ लोग इकट्ठे हैं। ऐसा नहीं है कि इस्लामिक सेंटर में सिर्फ एक ही मज़हब के लोग हैं, कई मज़हबों के लोग हमारे इस्लामिक सेंटर में हैं, लेकिन इस्लामिक तहज़ीब, कल्चर, तमद्दुन को कैसे हिंदुस्तान प्रोजेक्ट करता है, गंगा जमनी तहज़ीब को कैसे प्रोजेक्ट करता है, उसका एक मरकज़ है। मरकज़ बन जाए, एक प्लेटफॉर्म बन जाए, और यहाँ से हम प्रोजेक्ट करें कि हमारा जो कंपोजिट कल्चर है, गंगा जमनी तहज़ीब हमारी है, वो आखिर क्या है। और हम बड़े फ़ख्र के साथ ये कह सकें कि हमारा कंट्रीब्यूशन नेशनल डेवलपमेंट के लिए जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, उसको हम दुनिया के सामने वाज़े करें कि ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। सर, जैसे आपने सेंटर की स्टार्टिंग की बात की, तो सेंटर जिस सोच के साथ शुरू हुआ था, जो सेकुलर सोच के साथ शुरू हुआ था, आपको क्या लगता है कि उस पे वो अभी तक है? सेकुलर सोच से तो जुड़ा है सेंटर, उसमें तो कोई मसला है नहीं, लेकिन सेकुलर सोच के दो पहलू हो सकते हैं ना। एक तो सेकुलर सोच है कि आप कम्युनल नहीं हैं, आप तक़सीम लोगों की जहनीत की नहीं चाहते हैं, और इसलिए आपका एक ये मानना है कि सब लोगों को साथ लेके चलें तो बेहतर है। लेकिन इसका एक पहलू और है, इसका एक पहलू ये है कि आप उस चीज़ को बहुत मशक्क़त और मेहनत के साथ प्रोजेक्ट करें। तो या तो आप बैठे बैठे किसी चीज़ को पे यकीन रखें, या उस यकीन को लोगों तक पहुंचाने का आप कोशिश करें, जुस्तजू करें, और उसमें आप मशक्क़त करें, मेहनत करें। मेरा ये मानना है कि हमको ये करने की ज़रूरत है, हम पे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, हर इदारे में है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हमारे इदारे की अलग ये ज़िम्मेदारी है, हर इदारे की ये ज़िम्मेदारी है, हो वो एक मेजॉरिटी का हो, माइनॉरिटी का हो, लेकिन कहीं भी दीवार बनाकर ये ना कहा जाए कि ये सिर्फ हमारा है, आपका नहीं है। क्योंकि इस मुल्क में हम लोग सब एक साथ रहते हैं, और हम सब बाशिंदे इस मुल्क के हैं, और हमें हक़ है कि एक फ़ैमिली की तरह, एक ही ख़ानदान की तरह हम इस तहरीक को, कि हम एक मिली जुली यहाँ पर एक साझी हम लोगों का कल्चर है, हमारी संस्कृति है या हमारी तहज़ीब है, उसको हम प्रोजेक्ट करें। सर, आज की टाइम में इंटरफेथ डायलॉग की कितनी ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंटरफेथ डायलॉग सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इंटरफेथ डायलॉग, क्योंकि जो फेथ्स हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हिंदुस्तान का इस्लाम एक है और सऊदी अरब का इस्लाम कुछ और है, और जो इस्लाम इंग्लैंड में है या अमेरिका में है वो कुछ और है। वैसे ही क्रिश्चियनिटी है, वैसे ही जुडाइज़म है, वैसे ही जैनिज़्म है, वैसे ही सिखिज़म है, वैसे ही बुद्धिस्ट मज़हब है। तो हम हर मज़हब की सबसे बेहतर तस्वीर और किस तरह से हम इकट्ठा होकर एक साथ रह सकते हैं, इस बात को प्रोजेक्ट करें और कहें ये इस्लामिक सेंटर का प्रोजेक्शन है। तो ये कोई ना माने कि इस्लामिक सेंटर इस्लाम तक महदूद है, इस्लामिक सेंटर हिंदुस्तान की सही तहज़ीब को पूरा प्रोजेक्ट करता है। ये पैगाम हम लेकर चलें। सर, जैसे दूसरे कैंडिडेट जो हैं डॉक्टर माजिद, वो भी उन्हें एक अच्छा कंपटीशन माना जा रहा है आपका, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी कंपटीशन है तो बड़ी अच्छी बात है, और जो कुश्ती है
اور جو کمپٹیشن ہے وہ پھر الیکشن کے دن طے کرے گا کہ کون زیادہ کامیاب رہا کون کم کامیاب رہا. لیکن اچھے لوگ لڑیں, سب لوگ لڑیں, صرف ایک بنیادی بات کو ہر ایک یاد رکھے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے, یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہیں ہے, یہ کسی تنظیم کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارا ہے. جب ہم کہیں تو اس میں ہم سب جو ممبرز ہیں اس کے, وہ سب کا یہ حق بنتا ہے کہ یہ ہم اپنے جو خواب ہیں ان کی تعبیر ہم یہاں دیکھ سکیں, ان کو ہم پورا کر سکیں, اور اس میں ہم لوگ سب انوالو ہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے مسلم کمیونٹی جو ہے انہیں کن باتوں پہ اہمیت دینی چاہیے زیادہ؟ ارے مسلم کمیونٹی اگر اسلام پر اہمیت دے دے, جو سچا اسلام ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑی بات ہے. سچے اسلام میں صوفیزم کا ایک بہت اہم پہلو ہے. اسلام میں صوفیزم کا ایک بہت اہم پہلو ہے, اور صوفیزم کا ہماری ہندوستان کی جو تہذیب ہے اس میں ایک بہت بڑا, اس کو آپ ایک نظریے سے دیکھیں تو وہ بھکتی موومنٹ ہے, ایک نظریے سے دیکھیں تو وہ صوفیزم ہے. لیکن بھکتی موومنٹ اور صوفیزم کا جو رشتہ ہے, اگر وہ ہم سمجھ جائیں, اگر اس بات کو ہم مان لیں, اس کو ہم سمجھ جائیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت کامیاب دیش ہوں گے, بہت کامیاب سوسائٹی ہوں گے, ایک بہت کامیاب معاشرہ ہوں گے, اور ایک بہت کامیاب ہم اپنا مذہب کی فالوئنگ کر پائیں گے. سر جیسے آپ سینئر ایڈوکیٹ سے آپ کے پاس کیسز بھی بہت ہوں گے, تو سر IACC میں پھر آپ ٹائم کو کیسے مینیج کر پائیں گے؟ میں وہاں مینیجر نہیں بن رہا ہوں, وہاں پریزیڈنٹ بن رہا ہوں. پریزیڈنٹ کا کام دماغ لگانا ہوتا ہے, پالیسی بنانا ہوتا ہے, سوچنا ہوتا ہے, اچھے لوگ اپنے ساتھ لینے ہوتے ہیں, اور اچھے لوگ جب ساتھ ہوں گے تو ہر شخص اپنے ایریا میں اچھا کام کرے گا, تو پھر وقت جو ہے وہ بیسٹ یوٹیلائز ہو جائے گا. اور پھر اگر ایک وکیل ہیں, وکالت بھی کرنی ہے, ایک سیاسی آدمی ہے تو سیاست بھی کرنی ہے, اور اگر ایک سوشل ورکر ہے تو سوشل ورک بھی کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ سوشل ورکر صرف سوشل ورکر ہو, اور پولیٹیشین ہو یا جو پبلک فگر ہو وہ صرف پبلک فگر ہو, اس کو اور کسی سے کچھ مطلب نہیں. ایک ڈاکٹر صرف ڈاکٹر ہی ہو, ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر سوشل ورکر بھی ہو سکتا ہے, سوشل ورکر ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہو سکتا ہے, ایجوکیشنسٹ ایک اسکالر بھی ہو سکتا ہے, اور اسکالر ایک پبلک فگر بھی ہو سکتا ہے. اور کون کس میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور کون ان سب چیزیں کر سکتا ہے, وہ وقت بتائے گا. سر میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ مین اسٹریم پالیٹکس سے آپ کی دوری کی کیا وجہ رہی ہے؟ میری دوری نہیں ہے. مین اسٹریم پالیٹکس لوگ سمجھتے ہیں دھرنا پردرشن مین اسٹریم پالیٹکس ہے. دماغ کا استعمال کرنا بھی تو مین اسٹریم پالیٹکس ہوتی ہے. تو مین اسٹریم پالیٹکس میں آپ کی کانسٹیٹوئنسی کیا ہے, اس کانسٹیٹوئنسی کو آپ ریپرزینٹ کریں. وہ صرف پارلیمنٹ میں رہ کے نہیں ہوتا ہے, پارلیمنٹ کے باہر بھی ہوتا ہے. اور میں یہ مانتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ کے باہر ہوتا ہے اس کی اپنی اہمیت ہے, اور اگر ہم پارلیمنٹ میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مین اسٹریم پالیٹکس سے دور ہیں. ہم ورکنگ کمیٹی میں جاتے ہیں, وہاں کام کرتے ہیں, جو پارٹی کی طرف سے جو بھی ہم کو ذمہ داری دی جاتی ہے اس میں کام کرتے ہیں. اور پارٹی سے ذمہ داری ملے نہ ملے, ذہن میں بات یہ رہتی ہے کہ ہمیں عوام کے لیے, عام لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, اور وہی پالیٹکس ہے. پالیٹکس کا کام الیکشن لڑنا اکیلے نہیں ہے. پالیٹکس کا کام ہے عوام کی باتوں کی اور ان کے جو تاثرات ہیں ان کی ترجمانی کرنا ہے. وہ ترجمانی آپ کیسے کریں؟ کتاب لکھ کر کریں, آپ سے انٹرویو دے کر کریں, کسی کو اسکول میں ڈال کے کریں, کسی کو کچھ مدد کر کے اسپتال بھجوا کے کریں. وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی شہرت نہیں کی جاتی ہے. ہم کام کریں, نیکی کریں, کنویں میں ڈالیں اور بھول جائیں. نیکی ہونی چاہیے, اور جو بھی سماج میں ریفارم ہو سکتا ہے, جو بھی ہم سماج کی بہبودی کے لیے کر سکتے ہیں, وہ چپ چاپ ہم کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہم گفتگو کر رہے تھے سلمان خورشید صاحب سے, جنہوں نے بہت اہم باتیں بتائیں. الیکشن سے جڑی اور بھی خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے آواز دا وائس.